हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D चैप्टर के एक्सरसाइज 30.1 के लेक्चर 19 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग टाइप 8 के प्रश्नों को देखेंगे। टाइप 8 के प्रश्नों को बनाने के लिए कौन सा थ्योरी का यूज होगा, उन सारी थ्योरीज को बात करेंगे और प्रश्नों को भी डील करेंगे, प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। तो लेक्चर यदि हम लोग 18 की बात करें तो लेक्चर 18 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 46 तक कंप्लीट किया था। वीमेन टाइप 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग को टाइप 8 पढ़ेंगे वो कोप्लैनरिटी है, लाइंस का कोप्लैनरिटी है, उसकी बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करें तो जैसे कि मान लें कि कोई एक प्लेन इस प्रकार से है, कोई इस प्रकार से प्लेन है, कोई एक प्लेन है, तो प्लेन पे यदि कोई दो लाइन इस प्रकार हैं तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन एक ही प्लेन पे है। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे कि लाइन कोप्लानर होगा। जैसे हम लोग बोला जाए कि कोप्लानर लाइंस क्या होंगे, यदि दो या दो से अधिक लाइन किसी एक प्लेन पे लाई करता है तो वो कोप्लानर लाइंस होते हैं, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन। देखिए मान लें कि ये यदि ये मेरा इस प्लेन पे है, ये मेरा इस प्लेन पे है और ये कोई दूसरे प्लेन पे है, तो ये दोनों लाइन कोप्लानर नहीं हैं, ठीक है। तो कोप्लानर का मतलब होता है कोई एक प्लेन पे लाई करना ही कोप्लानर कहलाता है, चाहे पॉइंट हो चाहे लाइन हो। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। लेकिन मैथमेटिकली हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, जब दो लाइन दिया हुआ रहे उस वक्त हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि वो लाइन जो दिए गए हैं वो कोप्लानर हैं। तो चलिए थोड़ा थ्योरी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद उसी हिसाब से क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए थ्योरी है ना, देखिए थ्योरी ये किससे बेस है, कोप्लैनरिटी ऑफ लाइन। कोप्लैनरिटी ऑफ लाइंस है ना। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, यदि लाइन आपका वेक्टर फॉर्म में दिया है तो कार्टेशियन पर बना लीजिए और उसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए मान लेते हैं लेट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर। देखिए L1 का इक्वेशन दिया गया है सच दैट x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। एंड L2 का जो इक्वेशन दिया गया सच दैट y माइनस y1 बाई a2 इक्वल टू x माइनस x2 बाई a2 y माइनस y2 बाई b2 और z माइनस z2 बाई c2, ये ना दिया गया हो। देन कहेंगे देन लाइन L1 एंड L2 आर कोप्लानर इफ एंड ओनली इफ। देखेंगे क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का जो डिटर्मिनांट होगा वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। ये एक कंडीशन है किस चीज़ का, ये कंडीशन हमारा है कि किसी भी जब दो लाइन कोप्लानर हो, कोप्लानर मतलब एक ही लाइन पे होगा, एक ही प्लेन पे होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको ला सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि यदि ये दोनों लाइन में यदि x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये x1 y1 z1 जो है पासिंग पॉइंट है लाइन 1 का, x2 y2 z2 जो है पासिंग पॉइंट है लाइन 2 का, a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो है लाइन
लाइन L1 का A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियो है लाइन L2 का। तो यदि ये चीज कंडीशंस दिए गए हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं, तो इस प्रकार का डिटर्मिनेंट्स जो होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 और इक्वल टू 0 आता है रिजल्टेंट, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है दोनों लाइन जो दिया गया वो लाइन क्या है, कोप्लानर है। अब सवाल उठता है कि यदि एक कोई प्लेन है, इस प्रकार से कोई प्लेन है, देखिए ये कोई हमारा प्लेन था इस प्रकार से, है ना, ये मेरा प्लेन था, ये दो लाइन था, ये देखिए ये लाइन है L1 है और ये L1 है और ये L2 लाइन है, तो कोप्लानर के लिए हो गया। अब देखिए इस प्लेन जो आया है, ये दोनों देखेंगे आप कि ये प्लेन जो है लाइन 1 और लाइन L2 कंटेन कर रहा है, मतलब इस पे लाई कर रहा है, कोप्लानर हो गया तो लाई कर रहा है। अब जब कोप्लानर हो गया, प्लेन है, तो मुझे इस प्लेन का भी इक्वेशन निकालने के लिए कहा जाता है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये अगला थ्योरम हम लोग देखते हैं। तो ध्यान देंगे, यदि हम लोग को पता चल गया कि दो लाइन कोप्लानर हैं, तो जिस प्लेन पे लाई कर रहा है तो उस प्लेन का भी इक्वेशन निकाला जा सकता है। तो देखिए हम लोग क्या, ये प्लेन है ना, इस प्लेन पे देखेंगे आप दो लाइन लाई कर रहा है, लाई मतलब कोप्लानर हो गया। तो कहता है ये जो प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर ये सीखने वाले हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये रिमार्क में आप लोग देख लेंगे, ठीक है, रिमार्क में देखिए, रिमार्क में क्या है, बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन containing lines L1 and L2 इज, क्या होगा, इसी में आपको क्या करना है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। ये होता है हम लोग को फॉर्मूला इक्वेशन निकालने का, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोगों ने अब जो है इसका सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कहा गया है कि सो दैट गिवन लाइंस आर कोप्लानर, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में 47 में देखते हैं सॉल्यूशन। ये तो थ्योरी था यहाँ तक, है ना। अब देखिए सॉल्यूशन 47 का देखते हैं क्या है। सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया गया है, x L1 का जो इक्वेशन दिया गया है, L1 सच दैट क्या दिया गया है, देखिए x प्लस दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 बाई -3 इक्वल टू y -1 बाई 1 इक्वल टू z -5 बाई 5, है ना। कंपेयरिंग विथ इसको कंपेयर कर लीजिए किससे, देखिए L1 का सच दैट x माइनस x1 बाई a1 y माइनस y1 बाई b1 z में z1 बाई c1, ये हम लोग को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं, तो बताइए देयरफॉर बताइए x1 का वैल्यू क्या होगा -3, y1 का वैल्यू क्या होगा 1 और z1 का वैल्यू क्या होगा 5, एंड देखेंगे a1 का वैल्यू क्या होगा -3, b1 का वैल्यू क्या होगा 1 और c1 का वैल्यू क्या होगा 5। हमेशा चूंकि यहाँ बीच में कनेक्शन ऑफ साइन जो है नेगेटिव होता है, तो आपको नेगेटिव ही रखना है, याद रखेंगे। यहाँ कोफिशिएंट 1 होता है तो 1 आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। सिमिलरली देखिए L2 जो हमारा दिया गया है वो क्या है, सच दैट देखेंगे क्या है, x प्लस x माइनस -1 बाई -1 इक्वल टू y माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू z माइनस 5 बाई 5, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा, देयरफॉर यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे, देखिए x माइनस x1 बाई x2 ना, a2 इक्वल टू y माइनस y2 बाई b2 और z माइनस z2 बाई
C2। तो बताइए हम लोग को यहाँ पे देखेंगे, देयरफॉर x2 क्या मिला है -1, y2 क्या मिला है 2 और z2 क्या मिला है 5, a2 क्या मिला है -1, b2 क्या मिला है 2 और c2 क्या मिला है 5। सारा वैल्यू जो हमें चाहिए वो सारा निकालने हैं। आई होप दैट कि आपको नीचे दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए ये देखिए 4 कॉप्लैनरिटी हम लोग निकालेंगे। देखिए क्या है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। चूँकि कॉप्लैनर तो दिया नहीं गया है, और जब कॉप्लैनर नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कॉप्लैनर के लिए, है ना। तो देखिए क्या मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, नाउ हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। नाउ इसको निकाल लीजिए तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 निकाल लेते हैं, a1 a2 लिख लेते हैं, y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 b1 और ये b2, z2 माइनस z1 c1 और ये c2, ये निकाल लेंगे हम लोग। तो ये निकालने के बाद क्या मिलेगा देखेंगे। x2 ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन है। इस कंडीशन से यदि मुझे 0 मिलता है तो लाइन्स आर कॉप्लैनर, यदि इस कंडीशन से 0 नहीं मिलता है तो कॉप्लैनर नहीं है। लेकिन मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही चाहिए क्योंकि सो दैट है। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, तो सारा वैल्यू लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए x2 -1, फिर x1 -3, y2 2, y1 1, z2 5, z1 5 मिलेगा। और a1 कितना है, a1 कितना है -3, a2 कितना है -1, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, c1 कितना है 5, सॉरी हाँ c1 कितना है 5 और c2 कितना है 5। तो देखेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जरा गौर करेंगे। माइनस प्लस, देखिए -1 + 3 2 मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ -3 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ पर 5 मिलेगा। फिर यहाँ क्या मिलेगा देखें, -1 2 और ये 5 मिलेगा, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और 0 कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसमें घटा देते हैं तो क्या मिलेगा। देखिए चलिए हम लोग क्या करते हैं, R1 में R2 में हम लोग क्या करते हैं, R2 में से R3 को घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट है। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, 0 मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आप 0 ले आइए तो आसान पड़ेगा। देखिए मेरा क्या मिलेगा, अप्लाई करेंगे 2 1 0 -3 -+1 2 1 -2 5 -5 ये मिलेगा -1 2 और ये 5। तो क्या मिल गया 2 1 0 -2 -1 0 और यहाँ पर क्या मिलेगा -1 2 और ये 5। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R2 तो क्या मिलेगा बताइए, 2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो क्या जब बोलो 2 1 0 2 1 0 -1 2 और ये 5। तो यहाँ देख रहे हैं सिंस R1 = R2 है ना यहाँ पे, देयरफॉर बोलेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, जो वैल्यू है ये मान लेते हैं, लेट डेल्टा = मान लेते हैं, है ना। तो डेल्टा का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। अब जब डेल्टा का वैल्यू 0 मिल गया बहादुर, तो देयरफॉर कह सकते हैं कि गिवन लाइन्स आर कोप्लाइनर
कोप्लानर। जो लाइन दिए गए हैं वो क्या है, कोप्लानर है, इसका मतलब एक ही प्लेन पे लाई करता है, तो हेंस प्रूव्ड। बस वहाँ, तो इस प्रकार से हम लोग का प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन पे इक्वेशन भी निकालना है, आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 जो है क्वेश्चन जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है कोप्लानर प्रूव करना है ना। कोप्लानर तो हम लोगों ने सीख चुका है, और दूसरा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, ये सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट तो हम बता चुके हैं कैसे कोप्लानर प्रूव करते हैं, डिटरमिनेंट का ले आके वैल्यू 0 ले आते हैं डिटरमिनेंट का, तो कोप्लानर हो जाता है। तो कोप्लानर आप कर लेंगे और इक्वेशन ऑफ द प्लेन देखते हैं। याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना तभी पॉसिबल होता है जब लाइंस कोप्लानर होते हैं, लाइंस कोप्लानर होते हैं। यदि लाइन कोप्लानर नहीं है, यदि आप ये चीज़ प्रूव नहीं किया गया या नहीं दिया गया है, तो आप इक्वेशन आप नहीं निकाल सकते हैं ये दोनों का। इस दोनों लाइन के थ्रू जो है प्लेन का इक्वेशन नहीं ला सकते हैं। यदि प्लेन का इक्वेशन दो लाइन है उस प्लेन पे तभी निकाल जा सकता है, और जब दो लाइन उस प्लेन पे होंगे तो लाइन आर कॉल्ड कोप्लानर, लाइन्स आर कॉल्ड कोप्लानर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं गिवन जो दिया गया है, इक्वेशंस ऑफ गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर, देखिए हम लोग को L1 दिया गया है सच दैट x माइनस 3/2 इक्वल टू y माइनस माइनस 1/-3 इक्वल टू z माइनस माइनस 2/1। इससे हम लोग x1 y1 z1 निकाल लेंगे। L2 जो दिया गया है वो क्या है, x माइनस 7/3 y माइनस 0/1 z माइनस माइनस 7/2 है ना। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग जो है x1 y1 z1 निकाल सकते। देखो x1 क्या है, x1 मेरा मिला है 3, y1 कितना है, y1 मिला है -1, और z1 कितना है, z1 मिला है -2, एंड a1 कितना है, a1 2 है, b1 कितना है, b1 -3 है, और c1 कितना है 1, जिसको डायरेक्शन कोसाइन भी डायरेक्शन रेशियो भी कह सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी कह सकते हैं, ऐसा लिखें तो ठीक ना। अब बताइए यहाँ पर ये x2 मेरा कितना है, पासिंग पॉइंट है, और ये डायरेक्शन रेशियो है क्या है 7 है, y2 कितना है 0, और z2 कितना है -7 है, ठीक ना। और बताइए यहाँ पर a2 कितना है 3, b2 कितना है 1, और c2 कितना है 2। तो a1 b1 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, x1 y1 z1, x2 y2 z2 सब मिल चुका है। तो हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सिंस देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना तभी संभव है जब पॉइंट्स कॉलिनियर है, कोप्लानर हैं, तो लाइन कोप्लानर हैं। तो सिंस देखेंगे, सिंस गिवन, सिंस प्रूफ अभी हम लोगों ने इसे पहले कर लेंगे। सिंस लाइन्स आर कोप्लानर है ना, देयरफॉर याद रखिएगा कोप्लानर हैं, और कोप्लानर से पहले प्रूव कर लीजिएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 47 में कोप्लानर प्रूव करने दिखाया, आप उसी मेथड से कोप्लानर प्रूव कर लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन containing given lines L1 and L2 are, देखिए L2 इज है ना, क्योंकि L1 L2 जो लाइन है कंटेन कर रहे हैं, और उस कंटेन प्लेन एक प्लेन का निकालना है। तो हम लोगों ने अभी बतलाया था, क्या बतलाया था,
x माइनस x1 a1 b1 a1 a2 y माइनस y1 b1 b2 z माइनस z1 c1 c2 इक्वल टू 0। तो आगे हम लोग देखते हैं, सारा वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर बताइए x तो x ही रहेगा, पॉइंट ऑन प्लेन है, ठीक है। x माइनस x1 कितना है 3 a1 2 b1 3 y1 y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b1 माइनस 3 सॉरी b1 नहीं, हाँ b1 माइनस 3 b2 1 z माइनस z1 प्लस 2 हो जाएगा c1 1 c2 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करें, एक्सपेंड कर लेना। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज कर लिया, आप वहाँ एक्सपेंड करके भी बना सकते थे। एक्सपेंड भी करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का पार्टिकुलर वैल्यू जो आएगा 0 आएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलता है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, पहला मैंने लिया x माइनस 3 ये बंद, तो माइनस 3 1 और 2, फिर माइनस चलेगा y प्लस 1 ये बंद 2 3 1 2 प्लस z प्लस 2 ये क्लोज हो जाएगा 2 3 माइनस 3 और 1 इक्वल टू 0। देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, x माइनस 3 यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए माइनस 6 माइनस 1 माइनस y प्लस 1 और क्या मिलेगा 4 माइनस 3 प्लस z प्लस 2 माइनस 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3 1 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 11 इंटू जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस 7x प्लस 7 3 जा 21 माइनस वाई माइनस 1 प्लस 11z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस 7x माइनस वाई प्लस 11z और क्या मिलेगा 28 में 1 चला गया तो मिलेगा 22 प्लस 22 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 7x प्लस वाई 11z माइनस 22 इक्वल टू 0। तो मेरा क्या मिलेगा 7x प्लस वाई माइनस 11z माइनस 22 इक्वल टू 0। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे 7x प्लस वाई माइनस 11z इक्वल टू 22। ठीक है, तो आप इसको आगे नोट करेंगे। इस क्वेश्चन में एक सावधानी बरतना है, ये जो बुक में जो क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है, बुक में जो क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर x माइनस 3 सब कुछ ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे किया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि माइनस 3 और मैंने यहाँ पर 3 लेके चला है, तो गलती यहाँ पर है। थोड़ा सा आप क्या कर दें, इसको माइनस लगा हटा दें। तो यही जो क्वेश्चन है आपको एक नया क्वेश्चन हो गया है, एक माइनस के कारण आपका आंसर नहीं मैच किया है, ठीक है ना। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है, लेकिन प्रोसेस सेम है। आपके लिए नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 48 नहीं है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 नहीं है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या अंतर है, आपका जो 48 बनाएंगे तो 48 में आप देखेंगे कि यहाँ पर -3 है, प्रोसेस सब सेम लगेगा, ठीक ना। तो आपको एक ये नया क्वेश्चन मिल गया है, 48 आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा
कि सबसे पहले कि यहाँ जो एक मैंने माइनस लिखा था उस माइनस को हटा दीजिएगा। माइनस यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा, मिस्टेक से छूट गया, लेकिन प्रोसेस यही है। क्या करना है आपको, सबसे पहले x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेना है। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखा है इक्वेशंस के लिए, इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने चर्चा किया था। इसमें आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको एक्सपेंड कर देना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। वेयर आप लिख सकते हैं वेयर एक्स वाई जेड पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसका अगला जो क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, उसका इक्वेशन जो दिया गया है वो कॉम्प्लिकेटेड है, अल्फा बीटा के फॉर्म में दिया गया है। आपको प्लानर प्रूव करने के लिए यहाँ पर केवल जो x लगा हुआ है x2 कर दीजिएगा, y लगा हुआ y2 कर दीजिएगा, z लगा हुआ z2 कर दीजिएगा, और सावधानी से डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका 0 आ जाएगा। और जैसे ही 0 आ जाएगा लाइन्स आर कोप्लानर। तो इस प्रकार से ये जो टाइप 8 भी हम लोग का जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे टाइप 9 का। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।